हेलो डॉक्टर्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारी नई वीडियो। एक बहुत ही सेंसिटिव बट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेनली आजकल जो अडल्ट एज भी है मेल्स में होने वाली एक प्रॉब्लम है। मैं इम्पोटेंसी वर्ड नहीं लिखूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट अटैक हो जाएगा मेल के ऊपर। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हम मान के चलेंगे इस टर्म को, क्योंकि इम्पोटेंसी स्टेरिलिटी में आप कह सकते हो कि नपुंसकता बोलते हैं उसको, है ना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन दूसरी कंडीशन है। ये कंडीशन आपकी रिवर्सिबल होती है और इसके पीछे कुछ ट्रिगर कॉजेज़ होते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई मैकेनिकल इंजरी हुई हो आपके जेनाइटल्स पे, स्ट्रेस हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऐसी कोई डिजीज़ जिसकी आप मेडिसिन खा रहे हैं तो वो भी आपके इरेक्शन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। और दूसरी चीज़ कि मेरे हिसाब से अगर आप प्रैक्टिसिंग है या आप स्टूडेंट भी हैं तो डॉक्टर शुड बी ओपन टू ईच एंड एवरी टॉपिक। और मेरे हिसाब से सक्सेसफुल डॉक्टर वही होता है जिसको पेशेंट के जेनाइटल में और एक पेशेंट के हाथ में कोई फ़र्क नहीं दिखता। तो डॉक्टर शुड बी अ डॉक्टर, ठीक है। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली टॉप मोस्ट रेमेडी हम देखते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए वो है आपकी एग्नस कैस्टस। बहुत बढ़िया रेमेडी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। अगर आप इसको देखेंगे बुक में तो एज इट इज़ लिखा होता है एलन में तो स्पेशली कि रेमेडी फॉर ओल्ड सिनर्स। ओल्ड सिनर्स हमारे सोसाइटी में हम इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कस करना प्रेफर नहीं करते हैं, बट अगर आप देखोगे तो हर दूसरा या तीसरा मेल स्पेशली हमारी एज के, यंग एज के भी जो है वो इस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। बात अलग है कि वो इस बात को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, वरना इस चीज़ का तो फिर भी इलाज है ना। तो जो ओल्ड सिनर्स है स्पेशली ये आपको मिलेगी अनमैरिड जो मेल होते हैं हमारे यंग जो लड़के हैं ना उनमें, उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है एग्नस कैस्टस। इसके अलावा इसमें मेल और फीमेल दोनों, मेन एंड विमेन दोनों के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बट ज़्यादा जो इसका फोकस होता है वो हमारे मेन के ऊपर होगा, ठीक है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए फीमेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता बट सेक्सुअल इश्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए आप कह सकते हो कि एग्नस कैस्टस बहुत अच्छी रेमेडी है। बट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो मेल्स सेंटर्ड होती है और यहाँ पे आप कह सकते हो कंप्लीट इम्पोटेंसी भी आ जाती है। आज की डेट में जो खाना पीना है, स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है यंगस्टर्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का, ठीक है। आप स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो, कोई ड्रग अब्यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है आपकी हेल्थ के लिए। इससे आप वेट पुट ऑन करते हो या आपका जो सीमेन का क्वालिटी है वो भी ख़राब होता है, एक ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। तो जहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ होगा आपके अंदर डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से ये कंडीशन जो है वो अराउज होती है, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका एक ये भी कह सकते हो कि पुअर ब्लड सप्लाई होती है जब आपके जेनाइटल्स को, तब भी देखने को मिलता है। तो अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, स्ट्रेस फ्री एकदम एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए फिरिए, खुश रहिए, तो मेरे हिसाब से तो आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखते हो तो जहाँ पे जो मेन होता है ना वो टाइम से पहले आपको एज दिखेगा, प्रीमेच्योर दिखता है बहुत ज़्यादा ना, एज्ड प्रीमेच्योरली, तो है यंगस्टर्स बट टाइम से पहले बुढ़े दिखने लग जाएंगे, ठीक है, एग्नस कैस्टस में। और जो जेनेटल्स होते हैं इनके वो कैसे हो जाएंगे, एकदम जेनाइटल्स आपके हो जाते हैं कोल्ड, एकदम फ्लैसिड से, रिलैक्स से, तो ये तो कंडीशन हो जाती है। और ऑर्काइटिस में भी बहुत अच्छा है, टेस्टिकल्स जहाँ पे आपके हार्ड स्वोलन हो जाते हैं, स्टोनी हो जाते हैं, तो ऑर्काइटिस में भी आप इसको दे सकते हैं एग्नस कैस्टस को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्सेसिव यहाँ पे पेशेंट के साथ क्या होता है कि सेक्सुअल डिज़ायर बहुत है, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट की, ठीक है। प्लस
वो एल्कोहलिक एंड स्मोकिंग करने लग जाएगा। तो एल्कोहलिक है, स्मोकिंग कर रहा है, सेक्सुअल ड्राइव बोलेंगे, डिज़ायर नहीं, क्योंकि डिज़ायर इसकी लो होती जाती है। तो आगे जाके क्या होता है कि इनको, क्योंकि ये कंडीशंस आ रही होती है इम्पोटेंसी की, ठीक है ना, ये कंडीशंस आती है, इसकी वजह से इनकी जो डिज़ायर है वो कम होने लग जाएगी। ड्राइव बहुत ज़्यादा होती है जब होती है, पर वो अल्कोहलिज्म में घुस जाएंगे, स्मोकिंग करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे उनकी डिज़ायर भी कम होने लग जाती है। ये कह सकते हो कि डिज़ायर गॉन है या लॉस है। ये सिम्टम आपको कोनियम मैक में भी मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा आपको सेलेनियम में भी मिलेगा, सेबल सेरुलुटा में भी मिलेगा। तो जो एग्नेस कैस्टस है बेसिकली ये काम क्या करती है कि ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन जो है ना उसको इम्प्रूव करेगी, उसके लेवल को, और आपका जो लिबिडो है, जो डिज़ायर है, सेक्सुअल डिज़ायर, उसको भी बढ़ाने का काम करेगी, ठीक है। पेशेंट को यहाँ पे ग्लीड की फीलिंग भी आएगी, जैसे कुछ येलोइश सा डिस्चार्ज हो रहा है आपके पेनिस में से, ठीक है। सेकेंड रेमेडी जो हमारी आती है इसके लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, वो है आपकी सेलेनियम मैट, सेलेनियम मेटालिकम। तो सेलेनियम बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है, एज एन एलिमेंट भी बहुत अच्छा होता है। ये हम स्पेशली देते हैं जो एल्डरली मैन होते हैं उनके अंदर। एग्नेस अनमैरिड यंग मेल्स के अंदर है, सेलेनियम ओल्ड मैन या एल्डरली मैन के अंदर होती है। यहाँ पे जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वहाँ वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा है, प्लस में क्या होता है कि जो आपका डिज़ायर होता है सेक्स के लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, बट उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो डिज़ायर आपकी, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, बट स्ट्रेंथ आपकी उतनी ही कम है। इस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, सो जो कंडीशन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो ज़्यादातर आपको कब होती है, जब आपको कोई डेबिलिटी आएगी। डेबिलिटी कब आती है, जैसे आफ्टर कोई फीवर हो गई हो आपको, है ना, या कोई ऐसी इलनेस रही हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो गई हो, है ना। तो ऐसी कंडीशंस हैं, उनकी वजह से वीकनेस आएगी, ठीक है, तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो अगर इरेक्शन होती भी है पेशेंट के अंदर तो बहुत वीक और फीबल होती है, बहुत थोड़ी होगी, वीक एंड फीबल इरेक्शन है। ओके, और इजैकुलेशन टाइम से पहले हो जाएगी, इसकी वजह से पेशेंट के अंदर सैडनेस बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये कंडीशंस आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है सैडनेस आएगी पेशेंट के अंदर। इसके अलावा आप इसको स्पर्मेटोरिया में दे सकते हैं, प्रोस्टेटोरिया में दे सकते हैं, प्रोस्टेट से जो फ्लूइड निकल रहा है, प्रोस्टेटोरिया, एंड हाइड्रोसील में भी बहुत अच्छा काम करती है आपकी रेमेडी। इसके बाद जो आपकी थर्ड रेमेडी आएगी वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी बहुत बढ़िया रेमेडी है, मैजिक की तरह काम करती है आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर। तो लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है आपका, वो किस वजह से होता है कि जैसे कोई साइकोलॉजिकल कॉज होता है उसके पीछे, ठीक है। तो इसके पीछे जो लीडिंग कॉज होता है लाइकोपोडियम में वो साइकोलॉजिकल होगा। साइकोलॉजिकल कॉज क्या क्या हो सकते हैं आपके, जैसे आपको स्ट्रेस है, ठीक है, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, तो ये कॉजेज होते हैं। तो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, और कह सकते हो कि ये ना वाइसे वर्सा होते हैं। डिप्रेशन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से डिप्रेशन आ रहा है पेशेंट के अंदर, है ना। तो इसकी वजह से पेशेंट का क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी गिर जाएगा,
परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा उसके ऊपर। यंग लड़कों में देखने के लिए मिलती है ये प्रॉब्लम भी ज़्यादातर वैसे, ठीक है। तो जो ये रेमेडी है आपकी लाइकोपोडियम, ये क्या करती है, आपका स्ट्रेस लेवल है उसको मैनेज करेगा और जो आपका कंडीशन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का उसको इम्प्रूव करेगा। तो ये आपका स्ट्रेस कंडीशंस को मैनेज करने का काम करती है। तो इट मैनेजेस स्ट्रेस कंडीशंस। तो अगर आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो भी चला जाएगा। अच्छा, वैसे ओल्ड लोगों के अंदर भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। एल्डरली मैन के अंदर भी, मैंने यंगस्टर्स के लिए बोला था, बट ये ओल्ड मैन जो होते हैं ना उनके अंदर भी बहुत अच्छा काम करती है आपकी लाइकोपोडियम, जहाँ पे भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पे यंग लड़कों में ये काम करती है जहाँ पे कॉज होता है आपका सेक्सुअल एक्सेस। सेक्सुअल एक्सेस से मतलब है मास्टरबेशन, है ना। आपने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया होगा, उसकी वजह से आपके साथ अब ये इश्यूज़ आने लग जाते हैं। तो ओल्ड मैन में और यंग मैन में दोनों में ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। यंग मैन में जो कॉज होगा वो होगा सेक्सुअल एक्सेस का, ठीक है। अच्छा, ओल्ड जो लोग होते हैं ना उनके अंदर जो डिज़ायर होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, सेक्सुअल डिज़ायर, बट जब उनको एम्ब्रेसिंग का टाइम आता है उस टाइम पे ये लोग सो जाते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं ये आपके लाइकोपोडियम में आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट रेमेडीज़ देखते हैं जो कि बहुत अच्छा काम करेंगी आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर। सो जो नेक्स्ट अगली रेमेडी है हमारी, बहुत बढ़िया रेमेडी है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपको एक अच्छे होम्योपैथ के साथ एक पेशेंट को एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है वैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कंडीशन को मैनेज करने के लिए। तो दोनों चीज़ें मिलके अच्छा काम करेंगी पेशेंट की हेल्थ के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी टॉपिक है आज की डेट में डिस्कस करने के लिए। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए हमारी जो अगली रेमेडी है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। हमारी जो चौथी रेमेडी है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। बहुत बढ़िया रेमेडी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे एप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा होता है, फियर बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट को कोई भी उसको प्रेजेंटेशन देनी है तो भी वो बहुत ज़्यादा घबराता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो सेम चीज़ उसके साथ जब उसको सेक्सुअल एक्ट करना होता है तब भी उसके ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने में। तो यहाँ पे इरेक्शन जो होती है वो फेल होती है जब आप इंटरकोर्स अटेम्प्ट कर रहे होते हो, और रीज़न जो होता है इसका जो एक पूरी रेमेडी में रन करता है नर्वसनेस, है ना। तो नर्वसनेस की वजह से जब आप एक्शन में होते हैं उस टाइम पे आपका इरेक्शन फेल हो जाएगा। तो इरेक्शन फेल ऑन अटेम्प्टिंग इंटरकोर्स। ड्यू टू नर्वसनेस। इसके बाद अगर आप देखोगे, और पता है क्या, जितना ये अपना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के बारे में सोचता है उतनी ही उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है दोनों सेक्सेस में, और वेजाइना से फीमेल्स के केस में ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो आप कह सकते हो कि डिस्पैरोनिया की कंडीशन आती है फीमेल्स में, बहुत ज़्यादा पेनफुल इंटरकोर्स होता है फॉलोड बाय ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना। और पेन दोनों के कंडीशन में होगा, मेल को भी होता है, पेनफुल कंडीशन है बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स, इनमें जो इंटरकोर्स है वो बहुत पेनफुल इंटरकोर्स होता है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी।
फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं इसमें, कि जब आप फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करते हो तो जायज़ सी बात है, मेल को भी पेन फील होता है, फीमेल को भी पेन फील होता है। बट इस केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम में अगर आप देखोगे तो जब भी वो इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, चाहे उनकी शादी हो रखी हो कितने टाइम की, चाहे उनके बच्चे हो रखे हो, बट जब भी वो इंटरकोर्स अटेम्प्ट करते हैं